जैसे ही सरकार बदली, एनडीए की सरकार जब बिहार में बनी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा के नाम पे जो नियोजित शिक्षक थे उनकी नौकरी छीनने की तैयारी चल रही है और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। के पाठक और नीतीश कुमार ये दोनों बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों से बदला लेना चाहते हैं। तो बदला लेने के लिए आप क्या किसी टीचर्स को ऐसे नौकरी छीन लेंगे? ये गलत है। ये अब सरकार का हौसला बढ़ रहा है। जब भाजपा में चले गए तो भाजपा का तो यही मानसिकता है। भगवान भी आएगा तो हम राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देंगे, ये कहा था बीजेपी ने। हम लोग आए तो करवाएं, और जैसे ही सरकार पलट गई अभी लोग कह रहे हैं कि हम नौकरी छीन लें। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले, इसको लेकर जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उस पर भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ का क्या कुछ कहना है, हम जानेंगे। क्या लगता है जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो कहाँ तक सही है? पूरी तरीके से गलत है, तानाशाही है, लोकतंत्र का हनन है। महागठबंधन की सरकार थी तो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात हुई। जैसे ही सरकार बदली, एनडीए की सरकार जब बिहार में बनी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा के नाम पे जो नियोजित शिक्षक थे उनकी नौकरी छीनने की तैयारी चल रही है और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। के पाठक और नीतीश कुमार ये दोनों बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी को लगता है कि शिक्षकों ने उनको 2020 की चुनाव में वोट नहीं दिया था, इसलिए बदला लेंगे। तो बदला लेने के लिए आप क्या किसी टीचर्स को ऐसे नौकरी छीन लेंगे? ये गलत है। लेकिन 3 बार मौका दिया जा रहा है परीक्षा देने का। 3 बार मौका दिया जा रहा है, क्या मतलब है? जो 3 बार परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, जिनका मर्जी नहीं है, हम मान लिया 15 साल से 20 साल से किसी जगह पे पढ़ा रहे हैं और आपने कर दिया कि भाई सब जगह आप सबको देना पड़ेगा 3 विकल्प, 3 जिला चुनना पड़ेगा। हम नहीं जाना चाहते हैं कहीं, हम इसी जगह पे अच्छे पढ़ा रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है। शिकायत अगर होती तो आप कार्रवाई करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप कार्रवाई कीजिए। तो वैसे में जो परीक्षा नहीं देंगे उनको आप राज्यकर्मी नहीं बनाते, उन्होंने नियोजित ही रहते, ये हो सकता था। लेकिन जो परीक्षा नहीं देंगे उनको नौकरी खत्म कर देंगे, जो परीक्षा में फेल कर जाएंगे वो नौकरी खत्म करेंगे। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है। बीपीएससी का पूरा आपने सिलेबस दे दिया है, तो ये टीचर का अपमान कर रहे हैं आप। जो टीचर 15 साल से किसी विषय को पढ़ा रहे हैं उनको आप बीपीएससी से परीक्षा दिलवा करके बीपीएससी का पैटर्न पे परीक्षा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि सबकी नौकरी खत्म कर देंगे। तो ये नहीं चलेगा। बिहार विधानसभा में मामला उठाएंगे और उसके साथ साथ जैसे ही सरकार नहीं सुनेगी, हम लोग एक बार बात करके देखेंगे, अगर सरकार नहीं सुनती है लाखों की संख्या में पटना टीचर आएंगे और इस सरकार को चलने नहीं देंगे। जब आप सरकार में थे, नीतीश कुमार के साथ थे, उस वक्त भी आप खुलकर बोलते थे लेकिन खुलकर बातें सामने नहीं आती थी। अब सरकार में नहीं है, क्या लगता है के पाठक और नीतीश कुमार का जो रवैया है या शिक्षा विभाग का है कहाँ तक सही है इसमें? जब हम लोग सरकार में थे तो खुल के बोलते थे, तो खुल के बात सामने आती थी, लेकिन उस समय नौकरी छीन लेने की बात नियोजित शिक्षकों की ये कभी नहीं हुई। ये अब सरकार का हौसला बढ़ रहा है। जब भाजपा में चले गए तो भाजपा का तो यही मानसिकता है। ये लोग भाजपा में जब सरकार में थे तो इन लोगों ने कह दिया था कि भाई हम भगवान भी आएगा तो हम राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देंगे, ये कहा था बीजेपी ने। हम लोग आए तो करवाएं, और जैसे ही सरकार पलट गई अभी लोग कह रहे हैं कि हम नौकरी छीन लेंगे। तो लगता है के पाठक के द्वारा ये सब काम किया जा रहा है। के पाठक और नीतीश कुमार दोनों। के पाठक अपने मन से नहीं कर रहा है ये सब, उसका इतना हौसला नहीं है। नीतीश कुमार का संरक्षण है और नीतीश कुमार जी को लगता है कि 2020 में हमको टीचर ने वोट नहीं दिया था, इसलिए हमको बदला लेना है। तो बदला लेने के लिए उनको प्रताड़ित करना है। नीतीश कुमार तो खुलकर कहते हैं कि हमने शिक्षकों के लिए काम किया, नौकरियां बांट रहे हैं। नए लोगों को नौकरियां बांट रहे हैं ना, नियोजित शिक्षकों को आप नौकरियां छीनने की बात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा था कि एक मामूली सी परीक्षा होगी, लेकिन मामूली सा परीक्षा वो नहीं रहा। अब उस परीक्षा में अगर आप फेल करेंगे तो नौकरी चली जाएगी। उस परीक्षा का पूरा जो सिलेबस दिया गया है वो बीपीएससी की परीक्षा का सिलेबस है। तो जो टीचर, सपोज कीजिए कोई प्राइमरी का टीचर है, वो प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है 1 से 5वीं तक, और वो 15 साल से वही पढ़ा रहा है। अगर वो 15 साल से किसी बच्चों को 5वीं तक की पढ़ाई पढ़ा रहा है, क ख ग घ सिखा रहा है, अब आप कहें कि बीपीएससी का परीक्षा आपको लेंगे, फेल करेंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी, तो उसके साथ गलत हुआ ना। ये तो तर्क नहीं है। क्या आंदोलन करेंगे आप लोग, आवाज़ उठाएंगे? हम लोग आज टीचर की मीटिंग बुलाए हैं पटना में, संगठनों की मीटिंग है, पटना में बात होगी और विधानसभा सत्र के दौरान ही हम चाहेंगे कि एक बड़ा आंदोलन पटना में हो। और ये जो नियम निकाल दिया कि टीचर आंदोलन नहीं करेंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे नहीं, थोड़ी मानने जा रहे हैं। सत्र के समय ही आंदोलन करेंगे? एकदम सत्र के समय पटना में आंदोलन करेंगे। एक बार वही दृश्य देखने को मिलेगा जो ढाकुर चौराहा पर देखने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसकी। सब शिक्षक आपके साथ हैं? एकदम पूरे बिहार के शिक्षक साथ हैं, एकजुट हैं और इस तानाशाही फरमान के खिलाफ हैं। तो देखिए, बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, इसको लेकर सरकार जो पहल कर रही है, उस पहल पर भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ का साफ कहना है कि नीतीश कुमार और के पाठक का यह
फरमान है और यह फरमान बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि शिक्षकों से बदला लिया जा रहा है। हम लोग आंदोलन करेंगे, सभी शिक्षक हम लोग के साथ हैं। जो बजट सत्र बुलाया गया है उस दौरान अपनी बातों को रखेंगे सदन के अंदर। अगर सरकार नहीं मानती है तो सत्र के दौरान ही राजधानी पटना में एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।